और चाय पर चर्चा में आज हम सबसे पहले बात करेंगे जामनगर के खास मेहमानों की। जी हाँ, जामनगर में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग सेरेमनी की तैयारी जोर शोर से चल रही है। मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिनका खास गुजराती अंदाज में स्वागत सत्कार किया जा रहा है। वैसे तो ये प्री वेडिंग इवेंट 1 से 3 तारीख तक चलने वाला है, लेकिन इस जोड़े का प्री वेडिंग फंक्शन लंबे समय से सुर्खियों में रहा है। वजह है इसका शाही अंदाज। फंक्शन में शामिल होने के लिए बॉलीवुड और हॉलीवुड की नामचीन हस्तियां जामनगर पहुंच रही हैं। देखिए शानदार उत्सव की तैयारियों की एक झलक। गुजरात के जामनगर में उत्सव का माहौल है। नाच गाना, खान पान, सबका दुरुस्त इंतजाम और लग रहा है सितारों का मेला। पूरी शाही व्यवस्था हो भी क्यों ना। आखिर देश के जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी की शादी से जुड़े समारोह का मामला जो है, अनंत अंबानी और उनकी मंगेतर राधिका मर्चेंट की शादी जुलाई में होगी और अभी मौका प्री वेडिंग सेरेमनी का है, जिसकी भव्यता देखकर ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि शादी और कितनी भव्य होगी। अनंत राधिका की प्री वेडिंग सेरेमनी गुजरात के जामनगर में है, जिसके लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी मेहमानों का आना जारी है। जामनगर एयरपोर्ट से ही उनके भव्य स्वागत का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ नृत्य संगीत की व्यवस्था की गई है। गरबा की धुन और गुजराती गीतों से पूरा एयरपोर्ट गूंज रहा है। यहाँ पहुँच रहे विदेशी मेहमान भी खुद को थिरकने से रोक नहीं पा रहे। इस प्री वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बनने के लिए बॉलीवुड स्टार से लेकर विदेशी मेहमान तक लगातार पहुँच रहे हैं। सलमान खान भी जामनगर पहुंच चुके हैं। उनके अलावा आलिया भट्ट, रणबीर कपूर, अर्जुन कपूर, उर्वशी रौतेला, करण जौहर, दिशा, अभिषेक बच्चन और मानुषी छिल्लर भी पहुंचे हैं। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा भी फंक्शन में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं विदेशी मेहमानों में अमेरिकी सिंगर जे ब्राउन, म्यूजिक डायरेक्टर एडम ब्लैकस्टोन और हॉलीवुड सिंगर रेहाना भी अपनी टीम के साथ जामनगर पहुंच चुके हैं। जामनगर एयरपोर्ट पर सभी मेहमानों का भव्य स्वागत कर उन्हें रिसीव किया जा रहा है। यहीं से उनके सामने पकवानों को पेश करने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। 1 से 3 मार्च तक चलने वाले इस 3 दिवसीय प्री वेडिंग फंक्शन में मेहमानों को करीब 2500 तरह के व्यंजन परोसे जाएंगे। मेहमानों का खाना तैयार करने के लिए 20 महिला शेफ समेत कुल 65 शेफ का ग्रुप जामनगर में है। मेहमानों को इंदौरी कचौड़ी, पोहा जलेबी, भुट्टे की कीज, खोपरा पेटीज और उपमा जैसी डिशेज भी परोसी जाएंगी। 3 दिनों की इस पार्टी में रोजाना 4 बार व्यंजन परोसे जाएंगे। इसके लिए थाई, जापानीज, मैक्सिकन और पारसी समेत करीब 2500 डिशेज तैयार की जा रही हैं। इस शाही वेडिंग फंक्शन का हिस्सा बन रहे मेहमानों के लिए जामनगर में सुविधापूर्ण सफर से लेकर उनके रहने की भी शानदार व्यवस्था की गई है। मुंबई और दिल्ली से चार्टर उड़ानों की व्यवस्था है, तो ठहरने का इंतजाम आलीशान होटल्स में किया गया है। एयरपोर्ट पर आतिथ्य टीम सभी का स्वागत कर रही है। साफ है कि अगले 3 दिन तक जामनगर में वेडिंग उत्सव की भव्य छटा दिखेगी। साथ ही दिग्गज हस्तियों का दीदार भी होता रहेगा। जामनगर से दर्शन ठक्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आनंद सेवा के साथ अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हो गई है। जामनगर में रिलायंस टाउनशिप के पास जोगबट गांव में अंबानी परिवार ने स्थानीय लोगों के साथ अपनी खुशियां साझा की। देखिए, खुद मुकेश अंबानी भी गर्मा गर्म भजिया का आनंद लेते हुए नजर आए हैं। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट ने अपने हाथों से गांव वालों को फूड सर्व किया और उनका आशीर्वाद भी लिया।
देश के सबसे बड़े बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग सेलिब्रेशन की गूंज गुजरात के जामनगर में सुनाई देने लगी है। हालांकि प्री वेडिंग फंक्शन की शुरुआत 1 मार्च से होनी है, लेकिन उससे पहले ही जामनगर में जश्न का आगाज हो गया है। जामनगर में अन्य सेवा के साथ अनंत अंबानी की प्री वेडिंग सेरेमनी की शुरुआत हुई। इस मौके पर अनंत अंबानी और उनकी होने वाली पत्नी राधिका मर्चेंट भी मौजूद रहीं। दोनों ने अतिथि के तौर पर आमंत्रित किए गए गांव के लोगों को अपने हाथ से खाना परोसकर अन्न सेवा की। इस दौरान अंबानी परिवार की होने वाली छोटी बहू राधिका मर्चेंट एक बच्चे को देखकर काफी प्रभावित भी हुई। उन्होंने अन्न सेवा के दौरान बच्चे को गुजराती में कहा कि तुम एकदम कृष्ण लग रहे हो। एकदम कृष्ण लागे छे। वाह! अनंत अंबानी और मुकेश अंबानी भी पूरे दिल से मेहमानों को पकवान खिलाते दिखे। उन्होंने अपने हाथों से गांव वालों को गुजराती व्यंजन परोसा। अन्य सेवा के दौरान मुकेश अंबानी गर्मा गर्म भजिया का लुत्फ उठाते भी दिखे। उन्होंने खुद तो भोजन परोसा ही, खुद भी मिर्च भजिया का मजा लिया और आम लोगों से घुलते मिलते भी दिखे। प्री वेडिंग सेलिब्रेशन से पहले ही जामनगर में उत्सव जैसा माहौल है, जबकि मेन इवेंट की शुरुआत सुबह से होगी, जिसके लिए मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस प्री वेडिंग बैश के लिए अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी जैसे देसी विदेशी हस्तियों समेत करीब 1000 मेहमानों को इनवाइट किया गया है। जामनगर से दर्शन ठक्कर, अनीता ब्रीटो और अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब सूरत में नेकी वाला उत्सव आपको दिखाते हैं। यहाँ महिलाओं का एक ग्रुप शाही समारोह में गीत संगीत की महफिल जमाता है और उत्सव में बधाई गीतों से खुशियों के रंग घोलता है। आपको बता दें कि समाज सेवी महिलाओं का ये समूह गीत संगीत कार्यक्रम से होने वाली कमाई को चैरिटी के लिए इस्तेमाल करता है और गरीब और जरूरतमंदों की मदद करता है। इस तरह हुनरमंद कलाकारों की ये टोली अपने सेवा भाव से समाज में खुशियों के रंग घोलती है। गीत संगीत की ये सभा, इस उत्सवी महफिल के तार दूसरों की खुशियों से भी जुड़े हैं। उत्साह से भरे इन बधाई गीतों का संबंध दूर दराज किसी कोने में अकेले इंतहा झुर्रियों से घिरे उदास चेहरे से भी है, जो इस उम्मीद से है कि कोई आएगा और मदद भरा हाथ आगे बढ़ाएगा। इस उत्सवी महफिल से नेकी वाली मुस्कान को दूर तलक ले जाने का बीड़ा उठाया है सूरत की इन महिलाओं ने। क्योंकि कहते हैं कि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं और किसी अकेले बेसहारा मजलूम के चेहरे पर मुस्कान लाने की खुशी की बात तो कुछ और ही है। हम 24% वो लग्न गीत मैरिज सॉन्ग होते वो गा के जो भी कोई चार्ज हम वसूल करते हैं लेते हैं हम वो टोटल चैरिटी करते हैं। एक भी बहन एक भी रुपया अपने घर लेके नहीं जाती। 24 महिलाओं का ये संगठन इसी भाव से सूरत में खुशियों के दीप जलाता है। ये दूसरों के शादी ब्याह और मांगलिक कार्यक्रमों में गीत संगीत की महफिल सजाते हैं, उत्सवी माहौल में चार चांद लगाते हैं। यहाँ से होने वाली कमाई को ये महिलाएं नेकी के काम में इस्तेमाल करती हैं और जरूरतमंद लोगों के साथ ही बेसहारा बुजुर्गों की भी मदद करती हैं। अनाज से लेके कपड़े सहित सब कुछ हम भर के देते हैं। और जो विडो होते हैं, विधवा बहन होता है, कोई विधुर होता है भाई,
तो वो निसहाय होते हैं तो उसको उसकी ज़रूरियात के हिसाब से कैश देते हैं। और हॉस्पिटल में किसी की ट्रीटमेंट पैसे के बिना रुक जाती है तो वहाँ पे भी हम खड़े रह जाते हैं उसके पास, और वहाँ भी पैसे देकर हम उसके ट्रीटमेंट आगे बढ़ाते हैं। ये ग्रुप अपने गीत संगीत के हुनर से जरूरतमंदों के घरों में खुशियों के दीप जलाता है। ये महिलाएं साल भर में तकरीबन 200 लोगों की मदद कर पाती हैं और समाज में खुशियों के रंग फैलाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको अमेरिकी मूल की एक ऐसी कलाकार के साथ मिलवाते हैं जिसका दिल है खालिस हिंदुस्तानी। दरअसल अमेरिका के कैटरीना एक डॉक्यूमेंट्री के जरिए राजस्थान के एक लोक नृत्य कला से इतनी ज्यादा प्रभावित हो गई कि उन्होंने हिंदुस्तान आकर राजस्थानी लोक नृत्य की बारीकियां सीखी हैं। क्या बात है। अब ये विदेशी लोक कलाकार उदयपुर में देश विदेश के लोगों को राजस्थानी लोक नृत्य की शिक्षा दे रहे हैं और 100 से ज्यादा कलाकारों को घूमर, चरी, कालबेलिया और तेलताली जैसे लोक नृत्यों की ट्रेनिंग दे चुके हैं। ये भारतीय संगीत के प्रति अटूट प्रेम की तस्वीरें हैं। ये 7 समंदर पार कर भारतीय सभ्यता को दिल से जीने की तस्वीरें हैं। सिर पर पीतल की गागरी, लहंगा पहनी विदेशी महिलाएं और गोल घेरा बनाकर राजस्थान का ये चरी नृत्य हर किसी का मन मोह लेने वाला है। मेवाड़ के आंगन में राजस्थानी लोकगीत पर झूमती इन विदेशी महिलाओं में अमेरिका से आई कैटरीना इनकी नृत्य गुरु हैं। उनकी ये नृत्य पाठशाला पिछले करीब 1 दशक की कड़ी तपस्या है। वो अब तक 100 से ज्यादा लोगों को राजस्थानी डांस सिखा चुकी हैं। I've been coming to the Dharohar Folk Institute program for the last 12 years, and slowly I built a relationship with them. And they used to come to our hotel and teach the dance. Every year I'm bringing foreigners with me to Rajasthan to learn the dance. And then the lockdown came. So then we got a deeper relationship during that time. And I asked them if they would do the online classes for my students. कैटरीना इस लोक धरोहर से पिछले 10 सालों से जुड़ी हुई हैं। वो घूमर, चरी, कालबेलिया और 13 ताली नृत्य में पारंगत हैं। इनकी कोशिश है कि वो इस लोक नृत्य को अमेरिका और दूसरे देशों में भी एक खास पहचान दिलाएं। सतीश शर्मा, उदयपुर, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि उज्जैन में दुनिया की एकमात्र वैदिक घड़ी लगाई गई है, जिसका आज प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअली लोकार्पण किया और साथ ही इस वैदिक घड़ी के ऐप की भी लॉन्चिंग हुई। जी हां, विलुप्त हो चुकी वैदिक काल गणना को वापस लाने के मकसद से ये वैदिक घड़ी लगाई गई है, जो दिन रात के समय के साथ ही मुहूर्त समेत कई और खगोलीय जानकारियां भी दर्शाएगी। बारह ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन हमेशा से ही काल गणना का केंद्र मानी गई है। कर्क रेखा इसी क्षेत्र से होकर गुजरती है, तो वहीं मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इस क्षेत्र को ही माना गया है। यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जिसके बाद से पूरी दुनिया में विक्रम संवत के नाम से कैलेंडर और मुहूर्त संचालित किए जाते रहे हैं। लेकिन अब इस प्राचीन शहर के नाम एक और उपलब्धि जुड़ी है। गौघाट स्थित जीवाजीराव वेधशाला में वैदिक घड़ी लगाई गई है। ये एक डिजिटल घड़ी है, जिसे अपने जैसी दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहा जा रहा है और इसे नाम दिया गया है विक्रमादित्य वैदिक घड़ी। काल गणना को जानने समझने के लिए इस घड़ी से अब मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। इसको 80 फीट ऊंचे टावर पर लगाया गया है, जिस पर लगाए टेलीस्कोप से खगोलीय घटनाओं का नजारा दिख पाएगा। चलिए आपको इस वैदिक घड़ी की एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई खासियतों से रूबरू करवाते हैं। भारतीय काल गणना का जो पुराना तरीका था, उसी कैलकुलेशन पर यह वैदिक घड़ी बनाई गई है। सबसे रोचक पहलू ये है कि ये वैदिक घड़ी एक सूर्य उदय से दूसरे सूर्य उदय के बीच
30 घंटे का समय दिखाएगी। यानी ये वैदिक घड़ी 24 घंटे की बजाय 30 घंटे का दिन रात दर्शाएगी। वहीं इस खास घड़ी में 1 घंटे में 60 मिनट नहीं बल्कि 48 मिनट होंगे। समय बताने के लिए घंटे, मिनट और सेकंड वाली सुई भी रहेंगी। ये वैदिक घड़ी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम के साथ ही अलग अलग मुहूर्त भी दिखाएंगी। यानी इसके माध्यम से सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, पंचांग, मौसम और पर्व त्योहारों की भी जानकारी मिलेगी। ये वैदिक घड़ी मेड इन इंडिया मोबाइल ऐप ऑपरेशनल है। इंटरनेट और जीपीएस ऐड होने की वजह से इसका दुनिया के किसी भी कोने में प्रयोग किया जा सकेगा। बेशक ये वैदिक घड़ी उज्जैन पहुंचे श्रद्धालुओं के साथ ही ज्योतिष विद्वानों के लिए भी काफी अहम मानी जा रही है। बता दें कि भोले बाबा की नगरी उज्जैन में 300 साल पहले एक समय गणना मशीन भी थी, जिसके बाद अब विक्रमादित्य वैदिक घड़ी इस क्षेत्र में अपनी ऐतिहासिक भूमिका को और ज्यादा मजबूत करती दिख रही है। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब रुक करते हैं गुलमर्ग का, जहां ताजा बर्फबारी की वजह से मौसम बेहद सुहावना हो गया है और इस दौरान यहां चिनार ओपन विंटर गेम्स का समापन हुआ। आपको बता दें, इन गेम्स में घाटी के युवा एथलीट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान यहां बड़ी तादाद में सैलानी भी मौजूद रहे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। नीले आसमान के नीचे बर्फ से ढका गुलमर्ग किसी पेंटिंग की तरह लगता है। एकांत में सुकून के पल बिताने वालों के लिए ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। ऐसे में अब एडवेंचर गेम्स के शौकीन भी तेजी से गुलमर्ग पहुंच रहे हैं, जहां वो चांदी की तरह चमकती बर्फ पर स्कीइंग का मजा लेते दिख जाएंगे। इसी बर्फीले मैदान पर सेना ने पहल करते हुए चिनार ओपन विंटर गेम्स करवाए। इसमें अलग अलग खेलों में कश्मीर से आए करीब 800 युवाओं ने हिस्सा लिया। इसी दौरान कई युवा स्कीइंग करते हुए तेज और तीखे मोड़ से होकर गुजरे तो देखने वाले दंग रह गए, जबकि कईयों ने स्नो बोर्डिंग प्रतियोगिता में अपना दमखम दिखाया। तो इसमें बहुत सारे 200-300 एथलीट्स आए दूर दूर जगह से। तो अभी रेस चल रही है, अभी हमारा हो गया, तो दूर दूर से लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। इंडियन आर्मी सपोर्ट कर रही है, गुलमर्ग में बढ़ा रही है, स्कीइंग को प्रमोट कर रही है और बाकी स्पोर्ट्स को। फर्स्टली आई वांट टू थैंकफुल टू इंडियन आर्मी, जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम यहाँ पर विंटर गेम्स में पार्टिसिपेट कर सके। और मैं चिनार नौजवान क्लब बोनियार से आई हूँ, हमें बहुत अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई। इन इवेंट के जरिए घाटी के युवाओं को अपना हुनर दिखाने का मौका तो मिल ही रहा है, साथ ही दुनिया को धरती पर जन्नत के दर्शन भी हो रहे हैं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। आपको बता दें कि अमेठी में महिला सांसद खेल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसके तहत लोकसभा क्षेत्र की 1,50,000 महिलाओं को इस खेल प्रतियोगिता में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया। ऐसे में यहाँ घर के कामों में बिजी रहने वाली महिलाओं ने खुद के लिए समय निकाला और खेल के मैदान में साबित कर दिया कि वो भी किसी से कम नहीं है। हथेलियों से रस्सी की पकड़ कमजोर हुई तो हार पक्की है। आंखों पर पट्टी, हाथों में लाठी, लक्ष्य अगर डगमगाया तो शिकस्त पक्की है। पैदल चाल की रफ्तार धीमी पड़ी तो दूसरे प्रतियोगी की जीत पक्की है। दरअसल अमेठी के ग्रामीण इलाकों में रहने वाली महिलाएं इन दिनों सांसद खेल प्रतियोगिता में खूब जोर आजमाइश कर रही हैं। रस्सा कसी, मटका फोड़, बैलून दौड़, पैदल चाल और एक से बढ़कर एक खेल, जिनमें हार जीत के साथ रोमांच भी देखने लायक है। सबको अच्छा लगा यहाँ आके, और जैसे ये कर रहे हैं वैसे आगे करते रहिए कि सबकी महिलाओं को उत्साह बढ़े, जो ये सब बाहर निकलें और अपना अपना जो है प्रदर्शन कर सके। उम्र चाहे 16 की हो या 60 की, खेल के प्रति इनका जज्बा देखते ही बन रहा है। हर वर्ग की महिलाएं खेल के मैदान में हिस्सा ले रही हैं। बैलून दौड़ में फर्स्ट आई हूँ और मटका फोड़ में फर्स्ट आई हूँ और पैदल चाल में सेकंड आई हूँ। अच्छा लग रहा है, हम लोग को ऐसे आगे बढ़ते रहें, हर एक खेल कूद में हमारा भी दिल बहले रहे। इस तरह की प्रतियोगिताओं का आयोजन देश के हर लोकसभा क्षेत्र में हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी की ओर से भी यहाँ इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। सांसद जी का उद्देश्य इसमें यह है कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जिनको आज तक वो कभी निकल के कोई
किसी कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं की हैं, उनका उत्साहवर्धन करना कि घर से निकले, एक काम तो 365 दिन करती हैं, एक दिन अपने लिए भी समय निकालें, मनोरंजन करें। और जितनी भी महिलाएं इसमें हैं आएंगी और लड़कियां आएंगी 16 से 30 साल तक, कोई भी बिना पुरस्कार के जाएगा नहीं। यकीनन इस तरह के आयोजन प्रेरणा बनते हैं, खासकर देश की आधी आबादी को आगे आने का मौका मिलता है, यानी वो घर की चार दीवारी के बाहर भी काफी कुछ कर सकती है। अभिषेक कुमार त्रिपाठी, अमेठी, गुड न्यूज टुडे। जॉइंट रिप्लेसमेंट को मेडिकल की दुनिया में सबसे मुश्किल सर्जरी माना जाता है क्योंकि इसमें जरा सी भी गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन अब तकनीक ने इसे काफी आसान और सटीक बना दिया है। बिल्कुल, आपको बता दें कि दिल्ली के पास नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में रोबोट के जरिए ऐसी सर्जरी की जा रही है, यानी कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर और रोबोट की जुगलबंदी आपको देखने को मिल रही है। बदलते दौर के साथ अब रोबोट की एंट्री अस्पतालों में हो गई है। रोबोट अब सर्जरी भी करने लगे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में और यहाँ पर हम आपको जॉइंट रिप्लेसमेंट का एक रोबोट दिखाने वाले हैं। ये रोबोट मेरे पीछे आप देख रहे हैं, इसे आप नॉर्थ इंडिया का सबसे एडवांस रोबोट कह सकते हैं जो जॉइंट रिप्लेसमेंट करने में कारगर है। जब लोग अस्पतालों में जॉइंट रिप्लेसमेंट कराने पहुंचे, इस वक्त डॉक्टर भी मेरे साथ मौजूद है। सर, एक सवाल आपसे सबसे अहम, क्योंकि अब हम देख रहे हैं कि डॉक्टर्स और रोबोट एक समन्वय बना के चल रहे हैं, तो क्या हम इसे आपका पार्टनर कह सकते हैं? जी हाँ, रोबोटिक्स जो है वो एक नई टेक्नोलॉजी है जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में इंट्रोड्यूस हुई करीब 5 से 7 साल पहले, और इंडिया में भी ये आया, लेकिन पिछले 1 साल में नए सॉफ्टवेयर और एआई के इनकॉर्पोरेट होने से ये काफी रिवॉल्यूशनाइज हो गया है। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो इस मशीन के अंदर इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये सिर्फ नी रिप्लेसमेंट के लिए ही नहीं है, ये कंप्लीट नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, यानी घुटने का अगर सिर्फ एक पर्टिकुलर हिस्सा है वो खराब है और उसको हमें बिल्कुल एनाटॉमिकल वे में जिस तरीके का नॉर्मली होता है वैसा करना है, रिप्रोड्यूस, तो उसमें बहुत हेल्प करता है। और हिप रिप्लेसमेंट में तो ये 3 मेजर जॉइंट्स हैं हमारे, मतलब 3 मेन जो जॉइंट्स हैं, 2 हिप और नी, उसमें दोनों में कंप्लीट और पार्शियल रिप्लेसमेंट में ये हेल्प करता है। शुरू हम यहाँ से करेंगे क्योंकि आप हमें बेहतर बता पाएंगे, जैसे यहाँ से क्या शुरू होता है। बेसिकली ये एक सिर्फ कंसोल है। इस कंसोल के अंदर एक कंप्यूटर होता है और उस कंप्यूटर के अंदर हम पेशेंट का सीटी स्कैन, जो मैं आपको बता रहा था, वो फीड करते हैं। फीड करने के बाद पेशेंट का जो बीमार घुटना या बीमार हिप है उसका जो एक्सिस है वो मेजर करते हैं, और जो नॉर्मल होना चाहिए एक्सिस, उस नॉर्मल एक्सिस की प्लानिंग सर्जन इस कंसोल पे करता है। इस कंसोल का काम सिर्फ इतना ही है कि हम इस पे प्री ऑपरेटिव प्लानिंग करते हैं। उस प्री ऑपरेटिव प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के अंदर ये वाला सिस्टम और ये रोबोट, ये काम आता है। इसके अंदर एक मॉनिटर है, मशीनें देखी, उपकरण देखे, और इसे हम उत्तर प्रदेश का सबसे एडवांस मेको जॉइंट रिप्लेसमेंट रोबोट कह सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आया है। उसके बाद तमाम अस्पतालों में भी अब धीरे धीरे रोबोट ने एंट्री ले ली है। ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर्स के साथ रोबोट का एक कॉम्बिनेशन नजर आता है जिसने ऑपरेशंस को और फास्ट कर दिया है। लेस कट, लेस पेन और फास्ट रिकवरी, जिसने मेडिकल जगत में एक क्रांति ला दी है। वीडियो जर्नलिस्ट राजा के साथ नीतू झा। और अब बात कर लेते हैं गगनयान के क्रू मेंबर्स की। लखनऊ के रहने वाले शुभांशु शुक्ला का चुनाव भी गगनयान के जरिए अंतरिक्ष में जाने वाले क्रू मेंबर के रूप में हुआ है। शुभांशु फिलहाल एयरफोर्स में विंग कमांडर हैं। शुभांशु के गगनयान प्रोजेक्ट से जुड़ने की खबर जैसे ही उनके घर वालों को मिली, खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हमारे संवाददाता ने शुभांशु की बड़ी बहन शुचि शुक्ला से बात की है। बहुत 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 बड़ा प्राउड फीलिंग है हम लोगों के लिए कि गुंजन मीन्स
शुभांशु, हम लोग उसको प्यार से गुंजन बुलाते हैं, और वो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और उसने हिस्ट्री क्रिएट करी है एक्चुअली भारत के लिए, पूरी भारत में। इट्स नॉट ओनली फॉर मी, पूरे भारतवासियों के लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो ऑब्वियसली हम सब बहुत बहुत ज्यादा खुश हैं। अच्छा, अगर शुभांशु जी की शुरुआती समय की बात करें, उनके शुरुआती दिनों की बात करें, बचपने की बात करें, तो उनका जीवन कैसा रहा? जीवन बहुत आसानी था ऐसा मुझे लगता है, बट एक चीज जो मैं बहुत मेंशन करना चाहूंगी यहाँ पे कि क्लैरिटी ऑफ थॉट बहुत अच्छा था उसका। हमेशा से उसको मालूम था उसको क्या करना है, इस चीज के लिए वो बहुत क्लियर था। उसको पता था कि उसको क्या ठीक अपने लिए क्या करना है और क्या नहीं करना है। एंड ये इकलौती ऐसी चीज शायद हो सकती है आज की डेट में जो उसको वहां तक पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही है, क्योंकि उसको वो चाहे किसी से भी हो जाए। वाह वाह श्वेता, क्या बात कही है आपने। और जो हर वक्त काम आ जाए, आप उसके साथ सुख दुख शेयर कर पाए, जो आपकी अच्छाई के साथ बुराई को भी समझे, बस समझ जाइए वही असली दोस्त है। देखिए, इसीलिए सच्ची दोस्ती में कभी दिखावे की कोई गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती। ऐसी दोस्ती आम जरूर है लेकिन खास भी, क्योंकि ये सच है कि सच्चा दोस्त बड़ी मुश्किल से मिलता है। बिल्कुल भाई, लाखों में से सच्चे दोस्त तो 2-4 ही निकल पाते हैं। तो फिर ऐसी दोस्ती को हमेशा सलामत रखिए, यही हम भी दुआ करेंगे। मिलेंगे कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।